डब्बा इतने बड़े दिल वाली है कि सूट देती है और उसके बाद में गिनाती भी है कि ये सूट जो है कब दिया था और क्यों दिया था और किसने दिया था। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा के नए व्लॉग की पूरी बात करेंगे और पूरा ब्यौरा देंगे आपको। जो लोग नए आए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो आए हमारी उसके नोटिफिकेशन उनको साथ साथ मिल जाए। तो अब बात करते हैं डब्बा के नए व्लॉग की। पहले बताया जो डॉटर खाला है उसने जो सूट पहन रखा है वो दिया है। उसके बाद में जो अम्मी ने सूट पहन रखा है फिर उसका गुणगान कर दिया कि ये वाला सूट जो है ना, ये भोपाल से लेकर आई थी, ये वो वाला सूट है। यानी हर सूट पे ये बता देती है कि अब जो इन्होंने जो पहन रखा है ये भी मैंने ला के दिया है और ये वाला सूट जो है ये भी मैंने दिया है। भाई अपनी फैमिली में ही अगर इन सूटों को गिना रहे हो तो क्या कर रहे हो, उनकी बेइज्जती कर रहे हो या अपनी बेइज्जती कर रहे हो? तुम्हें ये तो समझ में आना चाहिए। क्यों बहन, ये तो समझ में आना चाहिए कि इससे बेइज्जती किसकी हो रही है। भैया तेरी भी हो रही है और साथ साथ जो है उनकी भी हो रही है जिनके लिए तुम नाम ले रहे हो। कोई घर में ये सब का बंटवारा होता है कि किसने क्या दे दिया और किसको क्या दे दिया, कौन क्या इस तरह का पहन रहा है, किसी का दिया हुआ। अब देखिए एक बात और हाईलाइट होती है, यहाँ जो टेलर है जिससे कि मैडम भी सिलवा के लाती है और ये भी सिलवा के लाती है, उस टेलर से सारे कपड़े सिल के आते रहते हैं। लेकिन जो डॉटर खाला है ना, उसने एक दूसरा टेलर पकड़ा है। क्यों पकड़ा है? क्योंकि उसको जितने भी सूट मिलते हैं ना वो सूट इसी के मिलते हैं। और वो सूट अब क्या कहें, उसके ऊपर पहले ही व्लॉग बना चुके हैं। ये इतनी भारी हो चुकी है, इतनी मोटी हो चुकी है कि वो सूट अब खाला को भी नहीं आ सकता। दोनों की एज देखो और उसके बाद में पता लगेगा कि भी कितना बड़ा अंतर है। तो उसको जितने भी सूट मिलते हैं ना तो वो सूट उसको फिट कराने होते हैं। तो वो फिट कराने के लिए उसने एक दूसरा टेलर पकड़ रखा है और वहाँ से वो सूट जो फिट करके आते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक और सूट इसने पहना था, जब ये पहनकर दिखा रही थी, जिसमें काफ़ी ट्रोल हुई थी, जिसमें काफ़ी मोटी नज़र आ रही थी। तो इसलिए अब जो कि वो प्रमोशन का सूट था, उसके बाद में उसने वो सूट जो है ना अब उसको दे दिया, डॉटर खाला को दे दिया। अब डॉटर खाला को दे दिया तो फिर दोबारा से जो है वो वाला सूट जो है पिछले वाले व्लॉग में दिखाई दिया। हम एक स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं जिसमें कि डब्बा ने भी वही सूट पहना हुआ है और वही सूट अब जो है इसकी डॉटर खाला ने पहना हुआ है। पता नहीं कितना इसको सूट का शौक़ है। कोई भी व्लॉग देख लो उसमें सूट के बात के बिना वो व्लॉग पूरा नहीं हो सकता। चाहे वो अम्मी के लिए कहे, चाहे किसी और के लिए कहे, चाहे अपने लिए दिखाए। और नए नए सूट जो अपने जो पहन पहन कर दिखाती रहती है कि ये हैं ये हैं ये हैं। कपड़े इतने हैं कि मतलब पूछो मत। चलिए दूसरी बातें करते हैं इस व्लॉग की। व्यूअर्स का अटैचमेंट बढ़ाने के लिए यहाँ पे पूछ रही है कि लिप बाम जो है ना लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए और सनस्क्रीन लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, यानी रोज़े में। देखो भाई इतना तो कम से कम आपको पता होगा कि जो भी चीज़ मुंह में जा सकती है तो उसका उपयोग करना, उसको लगाना, उसको यूज़ करना बिल्कुल ही मना है रोज़े के अंदर, क्योंकि उससे रोज़ा जो है ख़राब हो जाता है। जैसे कि अगर आप कोई भी दवाई यूज़ कर रहे हैं जो कि आँखों में डालती है तो वो भी दवाई कई बार हलक में आ जाती है, तो इसलिए उसका भी मना है। इसलिए कानों की दवाई डालना वो भी मना है। उसके अलावा आप जो लिपस्टिक या फिर लिप बाम या ऐसे कोई भी चीज़ लगाते हो वो भी मना है। तो रमज़ान में ये चीज़ें मना है। मना मतलब वैसे मना नहीं है, लेकिन इस तरह से मना है कि कोई भी बाहर की चीज़ मुंह में नहीं जानी चाहिए। अब अगर आप ये लगा लेते हो और अगर आपके पास में इतनी ज़्यादा अपना डिसिप्लिन है कि वो होठों से अपने जीभों तक ना लगाओ और उसको जो है उसको कट ना करो और या उसके पार्टिकल्स या ये सब चीज़ें जो है अंदर ना जाएं, तो भैया आप लगा सकते हो, वरना तो नहीं लगा सकते। सनस्क्रीन लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो तो बाहर लगती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फ़नी की फरमाइश पे बना है गोश्त, मटन बना है उनमें। तो मटन का वो डिब्बा मतलब पतीला जो है, पतीले का ढक्कन उठाते हैं तो उसमें सबसे पहले नज़र आता है ये तेल, और वो भी कम से कम जो आधा उंगल तो कम से कम तेल उसके ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये तो है आपका खाना। और एक बात तो हम भूल ही गए भैया, 1 2 3 अब सब लोग तालियां बजाइए, जल्दी से तालियां बजाइए क्योंकि आज अंडा फोड़ दिया। देखिए कितने बढ़िया तरीके से अंडा फोड़ दिया। लोग बाग कहते रहते हैं, हमने तो ये ठान लिया था कि अब हर अपने पॉडकास्ट में एक बार कम से कम ज़रूर पूछेंगे कि अंडा तोड़ना आना ये कोई इतनी बड़ी बात है जिसको ये ऐसा दिखा रही है कि मेरे को अंडा तोड़ना नहीं आता। तो भैया आज वो अंडा तोड़ना आ गया। आज जो है ग्रेजुएशन जो है पास हो गई उसकी, कह रही है अब तैयारी हो गई और खाना हो गया, अब चल रही है किचन की सफाई का टाइम, अब हो रही है किचन की सफाई। तो आप क्या मैडम जो है यहाँ पे जो है बाहर से आए हो, मेहमान हो, किसी दूसरे देश से आए हो, किसी दूसरे ग्रह से आए हो, आपको नहीं पता कि खाना वाना खाने के बाद में बहन ये सारी चीज़ें करनी होती हैं? तो ये कर लो ना,
इसमें दिखाने वाली क्या बात है, दिखा रही हो कि भाई मैं महारानी हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ और ये सब मेरे नौकर हैं। देखो अब खाना खा लिया हमने, अब तैयारी कर ली हमने, अब ये धोएंगे बर्तन। ईशा की नमाज भी 11 बजे करीब पढ़ी है, मतलब इतनी फुर्सत नहीं है अफ्तारी के बाद से कि ईशा की नमाज भी जो टाइम से पढ़ी जा सके। और तराबी तो भूल जाइए, मतलब तराबी का तो ये ना नाम लेते हैं, ना पढ़ते हैं, ना कुछ करते हैं। इन्हें शायद पता भी है कि रमज़ान के क्या क्या फ़र्ज होते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो है इन्हें इतना पता है कि रमज़ान रखना होता है और अफ्तारी करनी होती है और सहरी करनी होती है। दो इम्पोर्टेंट काम है ना, वो इन्हें पता है, क्योंकि ये दोनों जो काम जो है ना ये खाने के हैं। बाकी काम तो बाकी होते रहेंगे, कोई बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नमाज भी हो गई आखिरकार, ठीक है। अब उसके बाद में फिर भूख लगेगी, अब क्या करें, तो अब चलते हैं अब बाहर। तो अब गाड़ी निकाली और लेके चल पड़े कि भाई चलो अब चलते हैं योगेश्वरी जाते हैं और वहाँ पे कुछ खा के आते हैं, क्योंकि मोहम्मद अली मार्केट तो देख ली, वहाँ पे क्या होना है क्या मिल रहा है वो सब देख लिया। अब वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके सीधे के सीधे वहाँ पे क्या खाने को मिलता है, खाने को मिलता है रसगुल्ले, खाने को मिलती है रबड़ी, रबड़ी के अलावा मालपुए, और उसके उसके बाद में कबाब। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये भर पेट खाना खाने के बाद में और अफ्तारी करने के बाद में ये सब खाने के लिए भी बाहर आने की ज़रूरत पड़ गई है। तो भाई आपको लोग मोटा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, और क्यों नहीं कहेंगे कि ये जो दिन भर ठूसती रहती है ठूसती रहती है। हमने इसका अलग से इससे पहले पॉडकास्ट बनाया है जिसमें सारी एनालिसिस करी है कि इन एक्चुअल फ़ॉल्ट किसका है और क्या फ़ॉल्ट है, वो सारी एनालिसिस हमने उसमें करी है। तो अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखा हो तो वो मोटापे वाला पॉडकास्ट जो है जाकर देख लीजिए, जिसमें उन्होंने जमकर जो है व्यूवर्स को कोसा है और व्यूवर्स को जो है लताड़ा है कि भाई हम तो सब ठीक हैं, तुम ही लोग गलत है, तुम्हारी नज़रें ही गलत हैं, तुम्हें तो पता ही नहीं है तुम्हें हम क्या क्या हमारे साथ क्या क्या परेशानी चल रही है, क्या वो हमारे साथ में जो बीमारी चल रही हैं और हमारा उसका 3 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम्हें कुछ पता नहीं है और तुम लोग तो बस घर में खाली बैठे हो। हाँ ये भी कहा, खाली बैठे हो और जो बोलते रहते हो, बच्चों की तरह हर चीज़ की शिकायत करने बैठ जाती है। तो उसने रेहान ने जो है उसको रसगुल्ला नहीं दिया, क्योंकि रसगुल्ला क्यों नहीं दिया, रसगुल्ला उसने लिया ही इतना हॉट था, इतना हॉट था कि उससे खाया नहीं जा रहा था, लेकिन उसका शौक़ है, उसने खा लिया। और खा लिया तो डब्बा से पूछा भी नहीं कि खाना है कि नहीं खाना है आप ही। अब इतनी तमीज़ वाली है कि नया सूट भी दिखाया कि नया सूट ये आया है, और नया सूट पहनने के टाइम पर वो साइड से फाड़ भी दिया। कुछ तो चीज़ों की कदर नहीं है और कुछ जो है इसके साथ में ये सब पचके होते ही रहते हैं। आखिरकार उसको पराठे का भी जवाब मिल गया कि पराठे जो कच्चे थे या क्या थे। व्यूवर्स ने जो भर भर के वहाँ पे कमेंट करे हैं ना, वो तो आप देखिए, कुछ भी आटा हो, कैसा भी आटा हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से सेकोगे और वो उसकी थिकनेस बहुत बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी तो क्यों नहीं सिकेगा। और फिर जब आपने घी ये सब चीज़ें ज़्यादा डाल दी है, तेल ज़्यादा डाल दिया है, तो उससे क्या वो खस्ता हो जाता है, तो उसे कच्चा नहीं कहते बहन। और शिकायतों का पिटारा तो इसके मुंह पे लगा रहता है, कह रही है कि शिमला मिर्च जो है इतनी बड़ी बड़ी है, ये इतनी बड़ी बड़ी कैसे काटूं। बताइए, शिमला मिर्च काटने के लिए भी शिकायत है कि मतलब काम तो करना है तो बस हर समय शिकायत ही शिकायत है कि मेरे लिए ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, चाय क्यों नहीं आई, मेरे लिए जो है मिक्सचर क्यों नहीं बना के दिया ड्राई फ्रूट का। सब चीज़ों की शिकायतें 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 हैं। जब भी तो ये पैम्परिंग करते करते इसका ये हाल हो गया है। चीज़ बॉल बना रही है और चीज़ बॉल जो बनाने के लिए उसने ढंग से जो है कई कई रेसिपीज़ देखी हैं और उसके बाद में चीज़ बॉल बनाने बैठी है। भैया जब तुम किसी की रेसिपी देख के बना रहे हो, एटलीस्ट उसका क्रेडिट जो है उसको दे दो, उसका नाम ले दो। पर अच्छा है कि नाम नहीं लिया, क्योंकि जब वो रेसिपी बिगड़ जाएगी ना तो उसको भी बुरा नहीं लगेगा कि यार देखो इतनी अच्छी रेसिपी मैंने बना कर दी थी, उसमें सारे तरीके बताए थे, उसके बाद में भी वो बिगाड़ दिया। तो वो जो रेसिपी के अकॉर्डिंग जो बना रही है, अब उसको देख देख के बना रही है सारा कुछ, और उसके बाद में बॉल्स बनाने के बाद में भूल गई कि करना क्या है, तो फिर दोबारा देखेंगे। अच्छा, पार्टनर के लिए उसको गिज़ा को साथ में रखा हुआ है, क्योंकि अगर बिगड़ जाए तो फिर उसका नाम, और अगर अच्छा बने तो फिर मैंने बनाए हैं। ये इसका शुरू से ही ये काम रहता है, तो इसलिए इसको एक कोई ना कोई एक चाहिए जिसका ये नाम लगा सके। तो इसलिए जो उसके साथ में बना रही है और कह रही है नहीं नहीं ये मेरी पार्टनर है, और हम जो है एक एक स्टेप एक दूसरे से पूछ के और सब कुछ ऐसे ही कर रहे हैं और ऐसे ही बनाएंगे। और फिर उसके बाद में उसने वो चीज़ बॉल बनाए, चीज़ बॉल उसके ठीक ठाक बन गए
और उसके बाद में क्रेडिट लेने के लिए, ये सब करने के लिए वहाँ पे लेकर गई, भाभी के यहाँ अफ्तारी हो रही थी, तो वहाँ पर ये नहीं कहा कि हम दोनों ने बनाया है, तो कि अगर टेस्ट करके बताओ। और जब वो हुआ तो फिर हाथ मार के ज़रूर कहती है कि हाँ ठीक है भाई, अच्छे बन गए। तो कम से कम इस बार तो माशाल्लाह उससे कम से कम जो है कुछ चीज़ बॉल जो है कम से कम बन गए। मैं तो इतना जानता हूँ कि ये कोई भी चीज़ बनाना चाहे तो सब कुछ बना सकती है। अब से 2 साल पहले बना रही थी और खूब अच्छी तरीके से बनाती थी, कई सारी चीज़ें इसने बना कर दिखाई है शुरुआत में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अब ये भूल गई हो? ये वही कहना है ना इसका कि मैं तो हंसाती हूँ। तो हंसाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ काम बिगाड़ के दिखाने पड़ेंगे, कुछ भोलापन बन के दिखाना पड़ेगा, कुछ मुंह को ऐसे लटकाना पड़ेगा। एक्टर हो नहीं, पर एक्टिंग सारी की सारी वही करनी पड़ेगी, जिससे कि आप जो है छोटे बच्चे दिखाई दो और छोटे बच्चे के अंदाज में बोला जाएगा, उसी की तरह से मुंह लटकाया जाएगा, हर चीज़ की डिमांड की जाएगी कि मेरे को बस ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अरे तुम भी तो कुछ कर लो, तुम्हारी भी तो 30 साल से ऊपर की उम्र हो गई है। अगर मान लो, अब कहना नहीं चाहिए, अगर मान लो बच्चे बच्चे होते तो पूरा घर लेके बैठी होती और सबको खिला रही होती, या ससुराल में ही होती तो सास ससुर सबको खिलाना होता। पर वो ये कि खाना बनाना और इन सब से तो बहुत दूर दूर तक नाता नहीं है। तो बस चल रहा है तो चल रहा है काम। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को, और अगला पॉडकास्ट बनाएंगे हम गिव अवे के ऊपर। गिव अवे का क्या राज है और क्या असलियत है और कैसे गिव अवे कर रही है ये, उस सब के ऊपर हम बनाएंगे। तो उसको देखना ना भूलें। और ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।